Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe this channel. ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी बैकग्राउंड वालों के लिए, जिससे हमारा मोटिव ये है कि हम जीपैट एग्जामिनेशन को निकाल पाएँ और बेसिकली हम फार्मेसी के बारे में नॉलेज एक्वायर कर पाएँ. सो बेसिकली मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ फार्मेसी लेक्चर फर्स्ट, जो कि है साइज रिडक्शन. ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, आप उसको वहाँ पे भी देख सकते हो और मैंने बहुत ही ब्रीफ में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है. अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे. तो हम इनिशियली इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. साइज रिडक्शन. अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलें साइज रिडक्शन क्या हो सकता है, जैसे माने कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस को अगर हम उसका साइज रिड्यूस कर दें. फॉर एग्जांपल फार्मेसी की लैंग्वेज में कैसे हो सकता है, अगर हमने कोई ड्रग लिया, उसको मोटर पेस्टल में रखा और उसे क्रश कर दिया, तो हमने क्या किया, वो नॉर्मल जो ड्रग थी जितनी साइज़ की थी उस साइज़ को हमने रिड्यूस कर दिया, उसे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म्स में कर दिया, तो उसे साइज रिडक्शन कहेंगे. तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड मास इनटू स्मॉल यूनिट मास. मींस लार्ज सॉलिड मास को हमने स्मॉल यूनिट मास में बदल दिया. बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही सिंपल है. लार्ज पार्टिकल्स को हमने स्मॉल पार्टिकल्स में बदल दिया और कोर्स पार्टिकल्स को हमने फाइन पार्टिकल्स में बदल दिया. तो उससे हम साइज रिडक्शन को, डेफिनेशन को मीन कर सकते हैं. अब आते हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर्स जो हैं वो बेसिकली पॉलीडिस्पर्स हैं नेचर में. पॉलीडिस्पर्स व्हाट डज इट मीन? पॉलीडिस्पर्स मतलब वो अलग अलग साइजेस के हैं. कोई भी पार्टिकल एक सेम साइज का नहीं है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग साइजेस के हैं, तो वो पॉलीडिस्पर्स हैं नेचर में. अब आता है साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज, 3 नामों से जाना जाता है. कभी भी आपके एग्जाम में आए तो 3 इसके नाम है अलग अलग. पहला है कम्युनेशन, डिम्यूनेशन और पल्वराइजेशन. तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए कि ये साइज रिडक्शन के अलग अलग 3 नाम होते हैं. मेथड पे आते हैं. प्रेसिपिटेशन मेथड. प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनना. फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि प्रेसिपिटेट बनता है, रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट बनता है. तो अब हम देख सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में. मान लो कोई सब्सटेंस है, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया सॉल्वेंट में. अब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन हुआ वो तब होगा जब हमने कोई और सॉल्वेंट को ऐड किया जो कि मिसेबल है पहले वाले सब्सटेंस से, मतलब जो कि घुल सकता है, जो कि मिक्स हो सकता है पहले वाले सब्सटेंस से. बट लेटर क्या होगा, वो चीज़ इनसॉल्युबल हो जाएगी नेचर में. क्यों? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बन जाएगी, वो इनसॉल्युबल हो जाएगी नेचर में, घुल नहीं पाएगी. अब हम पता करते हैं कि ये मेथड किसके लिए यूज़ होता है. प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड बल्क ड्रग. बल्क ड्रग और रॉ मटेरियल्स को बनाने में ये यूज़ होता है. अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या क्या है? फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, जो सेकेंड है. मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल मीन्स जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा रखा हुआ है, आई मीन मोबाइल पकड़ा रखा हुआ है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, राइट. अभी मैं मतलब ऐसे पकड़ा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ. कहने का ये मतलब है, अगर हम फार्मेसी की लैंग्वेज में देखें तो सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्स. फोर्स यूज हो रहा है यूजिंग ग्राइंडिंग इक्विपमेंट. ग्राइंडिंग इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल आपके ग्राइंडर हो, आपके घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है ना. तो आप जब उसको स्टार्ट करती है तो वो मैकेनिकली काम करता है, जैसे कि बॉल मिल, रोलर मिल, कुलाइड मिल. फॉर एग्जांपल आप मिल्स में जाके दे सकते हो कि किस तरीके से उसको ग्राइंड किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, है ना. बेटर एग्जांपल इज गेहूँ. आपने देखा होगा नॉर्मली वीट है ना, तो वो किस में चेंज हो जाता है? ऑब्वियसली आपका प्यारा आशीर्वाद आटा पे. तो सेकेंडली कि ड्राई ग्राइंडिंग जो है, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स. टैबलेट और कैप्सूल्स में ड्राई ग्राइंडिंग यूज होती है. और जो वेट ग्राइंडिंग है वो सस्पेंशन या इमल्शन बनाने में, सस्पेंशन या इमल्शन बनाने में, राइट. फीलिंग आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है पढ़ने की? लग रहा है कि एक्सप्लेन हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं एडवांटेजेस में. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मीन्स मिक्सिंग कैन बी इफेक्टिव. अब हमको मिक्स करना है कुछ सब्सटेंस, तो वो इफेक्टिव कब होगी? वो तब होगी जब उसका पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होगा नेचर में. अगर उसका पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म रहा और स्मॉल रहा तो मिक्सिंग बहुत ईजिली हो जाएगी. यूनिफॉर्म मीन्स बिल्कुल सटीक, सही साइज में, बिल्कुल यूनिफॉर्म. साइज ऑफ पार्टिकल अगर स्मॉल रहेगा तो जितने भी नंबर पार्टिकल के होंगे उनकी यूनिट वेट बढ़ जाएगी, लार्ज होगी. और जो जितना जितना लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल लार्जर होंगे साइज में, उनसे बेटर मिक्सिंग होगी, एक साथ जल्दी मिक्स होंगे, राइट.
अब हम पढ़ते हैं दूसरा आते हैं, दूसरा इज यूनिफॉर्म फ्लो, स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड कंट्रोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी भी सब्सटेंस का फ्लो कैसे इजीली होगा, अगर आपने फनल देखा होगा, फनल में जब हम कोई सब्सटेंस डालते हैं तो वो जल्दी कैसे फ्लो होगा, जब हम उसको टैप करते हैं। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा, साइज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल नेचर में होगी, तो वो क्या होगा, पाउडर का जो फ्लो है डाई में अच्छे से जाएगा मीन्स उसका फ्लो बहुत ईजिली हो जाएगा। टैप करके आप करते रहोगे तो वो यूनिफॉर्म फ्लो में जाएगा, एक साथ रुकेगा नहीं, एक साथ में चला जाएगा। अब आते हैं इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होगा, उनका रैपिड पेनिट्रेशन होगा सॉल्वेंट के नेचर में। अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो क्या है, सॉल्वेंट में जल्दी रैपिड पेनिट्रेट होंगे, जल्दी घुलेंगे, एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे। अब आते हैं चौथे पे, इफेक्टिव ड्राइंग। इफेक्टिव ड्राइंग क्या होता है, रैपिड एंड इफेक्ट। अब जैसे इफेक्टिव ड्राइंग कब होगा, अगर साइज ऑफ ग्रेन्यूल स्मॉल होगा और यूनिफॉर्म साइज का होगा, बहुत ईजिली ड्राई हो जाएगा, वो इफेक्टिव ड्राइंग हो जाएगी उसकी, बहुत ईजिली सूख जाएगा। पांचवा आता है इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब जब जब रेट ऑफ सेडिमेशन घटेगा, अब वो जब घटेगा तो क्या होगा, वो तभी घटेगा जब पार्टिकल साइज स्मॉल होगा। मतलब पार्टिकल साइज अगर स्मॉल हुआ तो क्या, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन घट जाएगा, बैठ जाएगा, वो पार्टिकल्स बैठ जाएंगे नीचे। अब आता है सिक्स पॉइंट, इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। देखो साइज अगर रिड्यूस हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर हमने साइज रिडक्शन कम कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। अब आता है इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या, देखो पार्टिकल साइज अगर छोटे हुए दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तब बढ़ेगा जब पार्टिकल साइज छोटे होंगे। पार्टिकल साइज छोटे हुए तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो डिसोल्यूशन इनहेंस हो गया, वो भी बढ़ गया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैंने एक फॉर्मूला टाइप लिख दिया, आप इसको थोड़ा समझ सकते हो। अब ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। पहला है ड्रग डिग्रेडेशन। अब क्या होता है, कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड मतलब खराब हो जाते हैं। खराब कैसे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग डिकम्पोजिशन हुआ, कैसे, जब आप उसको मिलिंग इक्विपमेंट में कर रहे हो। जब मिलिंग इक्विपमेंट में जब आप करते हो ना, तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, हीट के कारण क्या होता है, ड्रग डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है। मेन कहने का मतलब है डिग्रेड हो जाता है। जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज होंगे, हीट लेबाइल सब्सटेंसेज होंगे, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसिटिव हों तो वो क्या इफेक्ट होने लग जाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है मिलिंग इक्विपमेंट में, क्योंकि मिलिंग इक्विपमेंट जब जल्दी चलती है ना, तो हीट जनरेट करती है। उस हीट के कारण क्या होगा, हीट के कारण जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं, काफ़ी प्रोन है वो। पुअर मिक्सिंग में क्या, मान लो छोटे छोटे पार्टिकल अगर स्मॉल, बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो क्या होंगे, छोटे पार्टिकल में कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी। क्या होंगी, उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होंगी तो घुलेंगे नहीं तो क्या होगा, एग्रीगेट बना लेंगे। एग्रीगेट मतलब एग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब जम सा जाएगा, एक इकट्ठा ठेला जैसे बन जाएगा। कंटामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटामिनेशन से क्या होगा, कंटामिनेशन मतलब कंटामिनेट हो जाना, खराब हो जाना। कैसे, जैसे आप मिलिंग कर रहे हो या ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो अब क्या होता है, जैसे मानो आपने ग्राइंडिंग की, अब आयरन का इक्विपमेंट है, आयरन के इक्विपमेंट में क्या हुआ, आपने क्या किया, मिलिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, पर जो ग्राइंडिंग का सरफेस एरिया है वो वेयर ऑफ हो गया, वो निकल आया, तो उससे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि वो आयरन का पार्टिकल से इम्प्योरिटीज़ आ जाए, और वो इम्प्योरिटीज़ अगर पाउडर में आ जाएगी तो पाउडर इम्प्योरिटी कंटेन करने लगेगा, और इम्प्योरिटीज़ आ गई मीन्स कंटामिनेशन आ गया मतलब वो खराब हो गया तो ये क्या आएगा, डिसएडवांटेज में आएगा, राइट। तो ये इनिशियली साइज रिडक्शन के बारे में चैप्टर में था। अब हम वेरियस इसका सेकेंड लेक्चर में और पढ़ेंगे कि मिल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक ओवरव्यू मिल गया आपको ये पॉइंट्स याद रखने। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो भी इनफ है, आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा, ठीक है। हम इसके बाद धीरे धीरे लेक्चर्स में करता रहूँगा, और प्लीज़ आप इसको एक बार वीडियो को देख लेंगे
तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा. होप यू लाइक what I have explained. Hope you understand. So please do subscribe the channel. Do subscribe the channel. Then subscribe the channel. That name is Pharmacy Talks with Animesh. And our motive is to clear out GPAD. Our motive is to talk about the awareness of pharmacy. That's it. Okay. Hope you like this video. Like, share, comment, and do subscribe the channel. If you subscribe it, it will give a motivation to me, and मैं lectures करता रहूँगा. Thank you.